हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योतिष क्रिएटिविटी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से होंगे और अपना और अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो आप लोगों के सामने लाई हूँ, जो कि मेरे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर मित्र ने रिक्वेस्ट की है। तो उनका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा उनका नाम। और इस वक्त तक तो मुझे ये सारे केयर कर लेने चाहिए थे, लेकिन मैं टूर पर थी तो ये सारे केयर और रिक्वेस्ट भी पूरी नहीं कर पा रही थी। तो पूरे रास्ते मुझे ध्यान था कि वापस जाते ही मुझे रोज़ प्लांट की केयर कर डालनी है। तो चलिए आगे मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। तो कुछ खास टिप्स आप लोगों को बताऊंगी। फर्टिलाइज़र क्या मैं ऐड करूंगी, किस तरह से केयर करूंगी, प्रूनिंग कैसे करूंगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करें तो आपके भी रोज़ के प्लांट काफ़ी अच्छे, हेल्दी, बुशी और फुल ब्लूम करेंगे विंटर के दौरान। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं मेरे चैनल पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल जाए। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपके इस छोटी सी लाइक से और कमेंट से मेरी मोटिवेशन बहुत ही बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग सबसे पहले देखिए प्रूनिंग करेंगे। तो अभी मैं अपने प्लांट की प्रूनिंग करना बंद कर दी थी, क्योंकि विंटर में हमें अच्छी ब्लूम चाहिए, तो उसको मैंने प्रूनिंग करना बंद कर दिया था। और कलियां तो अभी भी बन रही हैं, लेकिन उतनी हेल्दी कलियां नहीं बन रही हैं। देखिए किस तरह से न्यूट्रिशन का अभाव लग रहा है मेरे प्लांट में। और लीफ को देखकर ही पता चल रहा है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी। तो बहुत ही ज़रूरी है अभी रोज़ प्लांट की केयर करना। और मानसून के दौरान और मानसून के बाद बहुत ज़्यादा केयर मांगता है रोज़ का प्लांट। तो इसको डेड हेडिंग मैंने बंद कर दी थी, जिसका कारण ये है कि अगर हम लोग डेड हेड करते जाएंगे तो प्लांट को रेस्ट नहीं मिलेगा विंटर में फ्लावरिंग करने के लिए। तो डेड हेडिंग करने से क्या होता है, न्यू शूट निकलेंगे, न्यू शूट निकलेंगे तो उनमें कलियाँ बनेंगी, और कलियाँ बनने के बाद फूल खिलेंगे। तो प्लांट हमारा कंटिन्यू ब्लूम देते रहेगा, तो फिर वो रेस्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं अब कम से कम विंटर में फ्लावरिंग लेने के लिए 1 मंथ तक मैंने डेड हेडिंग करनी बंद कर दी थी। और डाई बैक का भी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा रोज़ के प्लांटों में देखने को मिलता है। तो मेरा भी देखिए कई ब्रांच में डाईबैक की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो उसको डेड हेड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें प्रूनर को डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए। और सैनिटाइज़र तो भी हर घरों में आम रहता है, तो सैनिटाइज़र की मदद से हमें डिसइंफेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो ब्रांच डेड डाईबैक का प्रॉब्लम हो रहा है जिस ब्रांच में, तो उसका बस यही एक उपाय है कि उसको डेड हिट करना है। और देखिए मेरा यहाँ तक डाईबैक हो गया है, तो मैं यहाँ से प्रून नहीं करूँगी, नीचे से प्रून करूँगी। कई बार तो नीचे तक डाईबैक का प्रॉब्लम हो जाता है, और ग्राफ्टेड पार्ट तक अगर पहुँच गया डाईबैक का प्रॉब्लम तो प्लांट को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी डेड हेड हमें करनी चाहिए। देखिए कितनी जगह डाईबैक का प्रॉब्लम हो रहा है मेरे प्लांट्स में भी, और रेनी सीजन में काफ़ी ज़्यादा डाईबैक का प्रॉब्लम होता है। इससे कभी कभी तो पूरा प्लांट ही ख़त्म हो जाता है। और मेरे देखिए यहाँ तक डाईबैक का प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ से कट करूँगी, क्योंकि कई बार पूरे यहाँ तक डाईबैक तो ऊपर से दिखता है, लेकिन अंदर अंदर यहाँ तक इन्फेक्शन कभी कभी पहुँच जाता है। तो थोड़ा नीचे से हम लोगों को कट करना चाहिए। मैं भी जहाँ तक डाईबैक है वहाँ तक नहीं, बल्कि बहुत ही नीचे तक कट करूँगी। और बने रहिए, कट करने के बाद क्या क्या करना है वो सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो ये देखिए मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा और नीचे से मुझे कट करना होगा, क्योंकि डाईबैक का प्रॉब्लम अंदर अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और मैं नहीं थी, टूर पर थी, तो इस कारण मैं थोड़ा केयर नहीं हो पाया। रोज़ को बहुत ही ज़्यादा केयर चाहिए, डेली बेसिस पे केयर चाहिए। तो इस तरह से सारे डेड हेडिंग कर लूँगी मैं जहाँ जहाँ डाईबैक का प्रॉब्लम है, और थोड़ा दूर तक मैं उसको प्रून करूँगी।
ताकि डायबैक का प्रॉब्लम हेल्दी ब्रांचेस तक ना पहुँचे डायबैक का प्रॉब्लम। बस यही एक उपाय है डायबैक का। और कभी कभी हमारा सॉइल भी बारिश में इस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो सॉइल में भी हमें टाइम टू टाइम फंजीसाइड ऐड करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रूनिंग भी हम लोगों को करना है। तो प्रूनिंग करने का एक ख़ास नियम है कि हमें कभी भी लेबल कर कर ही प्रूनिंग करनी चाहिए ब्रांच को। और जहाँ जहाँ भी डायबैक का प्रॉब्लम है उन सब को जल्द से जल्द अपने हेल्दी ब्रांचेस से अलग कर लेनी चाहिए। और प्रूनिंग इस तरह से करनी चाहिए कि बीच में प्लांट में जो छोटे छोटे जितने ब्रांच हैं उन सबको हटा दीजिए, ताकि एयर का फ्लो अच्छे से प्लांट के बीच में बना रहे। और सब देख देख कर अच्छे से प्रून कर देना है ऊपर की टिप्स को। और 3 पत्तियों से इसे प्रून करना है, 1 2 3 पत्तियों को गिन लीजिए ऊपर से, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से सीधा डायरेक्ट प्रून कर देंगे तो फिर हेल्दी ब्रांच नहीं निकलेगा, बहुत पतली पतली नाजुक सी प्लांट निकलेगी, तो उतना हेल्दी नहीं होगा फिर। तो 3 पत्तियों को गिनकर ऊपर से और चौथे पत्ती का जहाँ से नोड होता है वहाँ से कट कर देना है। जिस प्रकार मैं बताइए आप गिन लीजिएगा, 1 2 3 और चौथे पत्ती के नोड से कट करना है। और देखिए इसमें मैं कलियाँ बन रही है, लेकिन फिर भी मैं इसको कट करूँगी, चूँकि अभी प्लांट को थोड़ा रेस्ट देना है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि अभी इसमें फ्लावरिंग हम लोगों को नहीं होने देना है, ताकि विंटर में हम लोगों को अच्छे से ब्लूमिंग मिल पाए, हम लोग आनंद उठा पाएँ अच्छे से ब्लूमिंग का, रोज़ के ब्लूमिंग का। हम लोग इसका बहुत ही इंतज़ार करते हैं। तो लेबल पर ही मतलब कभी भी हम लोग प्रूनिंग करें तो जितने भी मान लीजिए प्लांट में 3 4 जो भी है ब्रांच, तो एक लेवल पे एक सीध में बनी रहनी चाहिए। मतलब उनकी हाइट एक लेवल पर होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से आप माप सकते हैं। कभी भी एक हाइट पे सारे ब्रांचेस को रखना है हमें। और मैं इन सारे प्लांटों की मैं इसी तरह प्रूनिंग कर दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब इसमें मैंने शाम को गुड़ाई कर दी थी, तो क्लिप में ऐड कर दूंगी। तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र और प्रूनिंग करने के एक दिन पहले यानी शाम को थोड़ा रात हो गया था गार्डन में वर्क करते करते, तो ये एक दिन पहले करना ज़रूरी था। तो मैं अंधेरे में ही मैंने ये सारे काम मोबाइल की लाइट जला कर की। तो ऐसे एक दिन पहले इसको गुड़ाई कर कर हमें छोड़ देनी है प्लांट्स को। और फिर जितने भी वीड वगैरह हैं प्लांट्स में ग्रो हो गए हैं रेनी डे के दौरान, तो उन सब को हटाना है। ये साइप्रस वाइन चढ़ गया था इसके ऊपर पूरे, तो उसको भी मैं हटा दी हूँ। और पॉट्स में जितने भी ड्राई लीव्स हैं रोज़ के, तो उन सब को भी हटाना है, क्योंकि उसके कारण ही फंगस आता है, तो उन सब को हटा लेना है। एक दिन पहले गुड़ाई कर कर हमें छोड़ देनी चाहिए, उसके बाद फर्टिलाइज़र ऐड करनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि क्या क्या फर्टिलाइज़र मैंने ली है और कैसे ऐड करना है। दोस्तों ये देखिए मैं वर्मी कंपोस्ट ली हूँ, और अभी हम लोगों को वर्मी कंपोस्ट देना है, क्योंकि ये विंटर में काफ़ी हेवी फ्लावरिंग करेंगे, तो बहुत ही न्यूट्रिशन हमें ऐड करना है। साथ ही ये देखिए 2 चम्मच बोन मील है, 2 से 3 चम्मच बोन मील है। और ये फ्रेश टी लीफ है दोस्तों, जो सस्ती मिलती है। मैं एक बार दार्जिलिंग गई थी तो वहाँ से ये लेकर आई थी, तो ये मेरा पास बचा हुआ था। तो आपके पास नहीं है तो आप सस्ती कोई फ्रेश टी लीफ लीजिएगा, क्योंकि जो हम लोग यूज़ वाला लेते हैं तो उसमें दूध और चीनी की मात्रा रहती है, और कई बार धोने के बाद भी वो नहीं जाता है, और फिर जो है प्लांट हमारा उससे ख़राब हो जाता है। क्योंकि रोज़ एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और राजा के जैसा रहने वाला प्लांट है, वैसे ही केयर मांगता है। तो फ्रेश टी लीफ है, इसको आप धोकर धूप में सुखा लीजिए। और ये नीम की खली है, जो कि नीमाटोड वगैरह अगर हमारे प्लांटर की मिट्टी में हो तो उसको ख़त्म करता है। और साथ ही हमें फंजीसाइड का भी अप्लाई करना है इस टाइम पर। और जितनी जगह हमने कट मार्क की है तो सबके ऊपर हमें फंजीसाइड अप्लाई करना है। और इनको दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और दोस्तों अब हम लोग प्लांटर के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी खाद को अप्लाई कर देंगे। कुछ दिनों 1 वीक के बाद इसमें थोड़ा एप्सम सॉल्ट भी मैं डालूँगी, तो मैं उसकी भी आपको अपडेट दूँगी। और इस तरह से फिर हमें इसको मिक्स कर लेनी है ऐसे मिट्टी में। और जहाँ जहाँ हमने कट मार्क की है वहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से हमें फंजीसाइड लगा देना है। ब्रश की मदद से लगाइएगा फ्रेंड्स फंजीसाइड को। और सबसे अच्छा तो यही होता है दोस्तों कि आप स्प्रेयर में थोड़ा फंजीसाइड ऐड करिए। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि क्या करना है, तो भी बने रहिए वीडियो पर। और इसी तरह मैं अपने सारे प्लांटर में इस तरह से ये खरपतवार को हटा लीजिए, और ये जो सूखे पत्ते वगैरह गिरे रहते हैं उसको भी हटा लीजिए। और इसी प्रकार मैं अपने सारे प्लांटर में ये खाद को अप्लाई कर दूँगी। और दोस्तों फिर इसको साइड से मिक्स कर लेना है और धीरे से इसमें पानी दे देना है दोस्तों। और बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं दीजिएगा क्योंकि फिर न्यूट्रिशन बाहर निकल जाएगा, लेकिन पानी का अप्लाई ज़रूर करिएगा। और इसी प्रकार अब मैं स्प्रेयर में फंजीसाइड मिक्स करके इसको इस तरह से हमें सारे प्लांट में अच्छे से स्प्रे कर लेना है दोस्तों, ताकि इनमें कोई भी इन्फेक्शन ना लगे। और कटे हुए भाग में फंजीसाइड ज़रूर लगाएं। और इस तरह से सारे प्लांटों की मैं केयर कर लूँगी। और ये रेड लीफ निकलने का यही कारण होता है कि इन्हें अभी फीड चाहिए। जब भी आप अपने प्लांट में रेड लीफ देखें तो आप समझ जाए कि इनको अभी एक अच्छे फीड की ज़रूरत है, तो खाद प्रोवाइड करा दीजिए। क्योंकि ये जितना ऊपर बढ़ता है उतना ही नीचे भी ग्रोथ होता है। रोज़ का यही जैसे रूट, अगर नीचे रूट बढ़ते हैं तभी ऊपर प्लांट में ग्रोथ दिखती है, वरना ग्रोथ नहीं दिखती है। तो रेड लीफ निकलने का यही एक सिंबल भी आप इसको समझिए कि इसको अब फीड की ज़रूरत होती है। दोस्तों मैंने वर्मी कंपोस्ट ऐड की है जिससे प्लांट को एनपीके मिल सके, नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, जो प्लांट को माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बचाएगा। साथ ही मैंने बोन मील ऐड की है जो कि फास्फोरस का एक ऑर्गेनिकली रिच सोर्स है। और टी लीफ कंपोस्ट मैं डाली हूँ जो प्लांट को स्लाइटली एसिडिक बनाएगी, जो रोज़ के प्लांट को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसे हमने धोकर सुखाकर यूज़ करना है फ्रेश टी लीफ को, क्योंकि यूज़ की हुई टी लीफ में कहीं ना कहीं दूध और शक्कर की मात्रा होती है जो चींटियों वगैरह को आमंत्रण देगी। तो फ्रेश टी लीफ को जो सस्ती मिलती है उसको आप धोकर सुखाकर यूज करें, मैं वैसे ही कर रही हूँ। और फिर मैं नीम खली को यूज़ की हूँ ताकि प्लांट में नीमाटोड वगैरह नहीं आ पाए, चींटियों वगैरह को भी ये भगाता है। तो दोस्तों इसी के साथ अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विथ ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।